मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। शायद यही वजह है कि मामला अदालत तक पहुंचा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सौंप दी है। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई के सर्वे में क्या क्या मिला? क्या सच में राजा भोज ने भोजशाला बनवाई थी? विवाद कैसे शुरू हुआ? सब कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। रिपोर्ट में 10 खंड हैं। जिन पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है उनके अनुसार एएसआई को भोजशाला में मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके बनाया गया है। सर्वे और खुदाई के दौरान 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष मिले हैं। इसमें भोजशाला की दीवार पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। लगभग 2000 पन्नों की रिपोर्ट है। हाईकोर्ट इस पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सर्वे से जुड़ी मोटा मोटी बात हमने आपको बता दी। एएसआई के सर्वे में एग्जैक्टली क्या क्या मिला है, ये मंदिर है या मस्जिद, जानने के लिए हमने मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। क्योंकि धारा 16 जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो धार्मिक स्वरूप होगा उसके हिसाब से, उस धर्म के हिसाब से वहां पर धार्मिक कृत्य होंगे। यह धारा 16 में लिखा हुआ है। तो धार्मिक स्वरूप क्या है, इसको तय करने के लिए मैंने कोर्ट से प्रार्थना की कि हमारे पास एम्पुल एविडेंस है, सारे साक्ष्य हैं, दीवारों में खुदा हुआ है जिसमें कि दीवारों पर मूर्तियां हैं। मैं मिला है तो उसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो कोई हटा ही नहीं सकता है। श्लोक लिखे हुए हैं। हाँ। और पूरा का पूरा परिसर हिंदू मंदिर का है। और किसी मंदिर में अगर आप कब्जा करके नमाज पढ़ने लग जाएं तो नमाज पढ़ने मात्र से वो जगह मस्जिद नहीं हो जाएगी। पूरे कार्यक्रम की जो भी वहां पर जांच हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं से मैनिपुलेशन कर दिया गया। सारी की सारी चीजों की दूध का दूध पानी की पानी तरह साफ काम हुआ है। और जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है उसमें जो चीज आई है उसके आधार पर और जो सामान वहां निकला है उसके आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 2000 पन्ने की दी है। 1700 चिन्ह ऐसे हैं जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, था नहीं है। पैरा 43 पढ़ लीजिए रिपोर्ट का। ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, ये इंग्रेज है, खुदा हुआ है। देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं, इस लोग खुदे हुए हैं। और इस मंदिर को तोड़कर जो तथाकथित मस्जिद बनाने वाली बात कही गई है उसका एक शिलालेख मिला है। वो शिलालेख भी एएसआई ने अपने रिपोर्ट में उसका जिक्र किया है कि मिल गया है, लिखा हुआ है कि तोड़ बनाई गई। तो ये बात कि मंदिर थी हमको साबित करने की हमारी जिम्मेदारी थी, वो बिल्कुल रिपोर्ट से साफ साफ साबित है। और जो नीचे प्लिंथ है, एक सेकंड, जो नीचे प्लिंथ है वो भी मिला कि पहले पुराना प्लिंथ था। और जो तथाकथित मस्जिद है ये दीवार नहीं है, और जो प्लिंथ तो बहुत पुराना है, 1000 साल पुराना है। सिक्के मिले, मूर्तियां तो मिली है, और सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, पूजा का सामान, और पुरानी जो मुसलमानों के बहुत आने के बहुत पहले से 1000 साल की, वो सब मिली है। हमने ये भी जानना चाहा कि सर्वे में कौन कौन से भगवान की मूर्तियां मिली हैं। सुनिए एडवोकेट जैन ने क्या कहा। देखिए, मूर्ति मोटा भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती की, गणेश जी की, कृष्ण जी की, राम जी की। अपने हिंदू शास्त्र में जिस तरह की पूजा होती है वो सब मौजूद है। पुराने सिक्के मिले हैं और खंडित मूर्तियां मिली हैं, और कुछ बिना खंडित, मतलब बाकायदा सही मूर्ति भी वहां पड़ी हुई। तो जल्दी में गिरा के इसको हनुमान जी की मूर्ति मिली है, उनको दबा दिया गया था। दबाने के बाद जो खुला है तो सब चीजें सामने आ गई। आपको बता दें 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूजा स्थल का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस समुदाय का है।
मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब याचिका को लिस्ट करने पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, विवाद कैसे शुरू हुआ। ये भोजशाला मध्ययुगीन है जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपने दावे करते हैं। मंगलवार को हिंदू यहाँ पूजा करते हैं और मुसलमान शुक्रवार को यहाँ नमाज अदा करते हैं। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग देवी माता सरस्वती का मंदिर मानता है, वहीं दूसरा समुदाय का कहना है कि मुसलमानों की कमाल मौलाना मस्जिद यहाँ है। हिंदू समुदाय का कहना है कि धार के शासक राजा भोज ने एक महाविश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की थी। बाद में यह स्थान भोजशाला के नाम से जाना गया और हिंदू धर्म के लोग इस पर आस्था रखने लगे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस भोजशाले को ध्वस्त कर दिया और 1401 में दिलावर खान गौर ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 में मोहम्मद शाह खिलजी ने भी दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी और यहाँ पर मुस्लिम समाज नमाज अदा करने लगा। वर्तमान में भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। 2022 में पिटीशन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान धार ने दायर की थी। इसमें भोजशाला को मंदिर बताते हुए इसका साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसी याचिका के आधार पर सर्वे हुआ है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।